हाय मेरी जान। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा थंबनेल में क्या लिखा है। हम ठोकर क्यों खाते हैं, राइट? आप में से ज़्यादातर लोग, या ज़्यादातर मैं क्या बोलूँ, एक आधी को छोड़ के पूरे दुनिया के, पूरे विश्व भारत के सब लोग ठोकर खाते हैं। ठीक है, लाइफ में कभी ना कभी हम लोग ठोकर खाते ही हैं। पर हम लोग ये ठोकर क्यों खाते हैं? आप में से जो जड़ाई मतलब विद्वान टाइप के लोग होंगे वो बोलेंगे ठोकर खाए बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ज़्यादा विद्वान है वो, इसलिए उनका आंसर ये होगा कि ठोकर खाए बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं, है ना? मैं आपको समझा रही हूँ, समझ जाओ। ठोकर भी हम यूं ही नहीं खाते, 3 वाजिब वजह है हमारे पास, इसलिए हम ठोकर खाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अंदर एक अतृप्त चेतना का वास है, जो हमेशा अतृप्त रहता है, हमेशा वो खलबलाता रहता है। मतलब उसको करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। नहीं तो सोचिए ना, आपके पास अगर मान लो 6 घंटा खाली पड़ा है आपके पास, उस 6 घंटे में आप चुप नहीं बैठ सकते। आपको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कुछ तो करूँ, कुछ तो करूँ, कुछ चलो कुछ नहीं है तो कुछ खा लूँ, या तो कुछ नहीं तो टीवी देख लूँ, या तो कुछ नहीं है तो कोई दोस्त मिल गया तो चल पार्टी करके आते हैं 6 घंटे के लिए, या कुछ इस टाइप का। हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते। उसका वजह एक ही है कि हमारे अंदर की जो अतिरिक्त चेतना है वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। और ज़िंदगी में सारा बवाल इसीलिए मचा हुआ रहता है हमारे लाइफ में। ये जो कुछ ना कुछ करना होता है ना, ये सार्थक नहीं होता है, ऐਵੇਂ ही करे जाते हैं हम लोग। इसके लिए हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी चीज़ से, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो किसी चीज़ को देखने से हो, चाहे वो घंटों भर खेलने से हो, चाहे पढ़ाई करने से हो। हम लगातार कोई भी काम को लगातार वे में नहीं कर सकते, ब्रेक चाहिए ही हमें। कभी पढ़ने बैठे तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग जाएगा, अच्छा वो क्या कर रहा होगा, उसी का कॉल आने वाला था, कॉल नहीं आया, ये चल मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, जाके आधा घंटा थोड़ा टीवी देख लेता हूँ। सबके साथ होता है कि नहीं? ऐसे ही ये क्यों होता है? क्योंकि हम अंदर से अतृप्त है। वो चेतना को कुछ ना कुछ चाहिए, वो शांत नहीं बैठ सकता। ऐसे मामलों में मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जो हम ठोकर खाते हैं, ठोकर खाने की 3 वाजिब वजह है। और वो क्या है? पहली वजह आसक्ति, दूसरी वजह कंजम्पशन, तीसरी वजह मोटिवेशन। हमारी पूरी जिंदगी का ये 3 चीजों पे खड़ा है। मान लो हमारी जिंदगी कोई एक नाव है, और उस नाव के नीचे उस नाव के नीचे 3 पिलर लगे हुए हैं। और 3 पिलर कौन सा? एक आसक्ति, किसी भी चीज से जुड़ जाना, दूसरा कंजम्पशन मतलब भोग, और तीसरा मोटिवेशन। ठीक है, अब ये तीनों चीजें के बारे में सुन के आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा, ये तीनों चीजें एक साथ एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। ये तीनों चीजें एक साथ चल रहा है हमारे लाइफ में, और हमें पता ही नहीं। बड़े शट अप, सॉरी। हाँ, ये तीनों चीजें एक साथ चलता है, लेकिन हम लोगों को नहीं समझ में आता है। हम में से कुछ 2 कैटेगरी होते हैं लोगों की, जिनको समझ में आता नहीं, चलो उनको मैंने साइड करके रख दिया, उसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर सकते हैं, आंखें खोलने के बाद उसकी मर्जी, वो सही चुनाव करे या गलत चुनाव। बट ये जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? उनकी आंखें खुलती भी है, फिर भी वो देखना नहीं चाहते। अगर देख लिए पूरी तरीके से सच्चाई को, तो क्या हो जाएगा? सच्चाई से रूबरू होना मतलब फिर उनको मेहनत करनी पड़ेगी सही रास्ते पे चलने के लिए। और भाई मेहनत किसको करना अच्छा लगता है? आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, घर बैठे मोबाइल में उंगली करे सामान हो गया, चाहे वो मेडिसिन होने दो, कपड़े होने दो, खाने का सामान होने दो, कुछ भी होने दो। अब ऐसे तौर पे जब सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ ईजी वे गो गेटर टाइप का है, तो आप क्या चाहोगे मेहनत करना? आप क्या, कोई नहीं चाहेगा। और यही प्रॉब्लम है, हमें शॉर्टकट दिखती है कि ईदी का शॉर्टकट लपक के ले लिए, पल भर के लिए खुशी तो मिल गई ना, फिर बाद में चाहे ठोकर खाने पड़े।
ठोकर जब खाएंगे तब देखी जाएगी, ऐसी सोच लेके बैठते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ठोकर खाते हैं। तो ये जो आसक्ति है, आसक्ति क्या है? हम किसी भी चीज़ से जल्दी बॉन्डिंग बना लेते हैं, चाहे वो इंसान होने दो, माहौल होने दो, कोई जगह होने दो, कोई घर होने दो, कुछ भी। अब उससे क्या होता है, हम फिर ना जब उस चीज़ से दूर होते हैं, उस इंसान से दूर होते हैं, उस जगह से दूर होते हैं, उस माहौल से दूर होते हैं, या पुरानी वृत्तियों से दूर होते हैं, तो हमें वही चीज़, वही लोग, वही वृत्तियाँ हमें अपने तरफ तक खींचती है, एकदम चुंबक की तरह। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें उसके उल्टे दिशा में मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम उनसे दूर जा सकें। हमारे भलाई के लिए हम कोई जगह छोड़ते हैं, हमारे भलाई के लिए ही ना। यही जगह से दूर जाते हैं या किन्हीं लोगों को छोड़ देते हैं, हम अपने भलाई के लिए, ताकि हम लाइफ में अपनी भलाई देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। भाई पीछे की चीज़ों से हमें कोई सारोकार नहीं रह गया, क्योंकि हम इंसानी वैसे नहीं रह गए। ऐसे में, ऐसे बने रहने में आपको बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आपको एकदम चुंबक की तरह खींचते हैं। तब आप क्या हो जाता है आपके साथ, कमज़ोर पड़ते हो। आप जो मेहनत करते हो वो मेहनत कर नहीं पाते, फिर बीच में ही छोड़ के फिर उन लोगों के पास चले जाते हो, या उनको अपने लाइफ में एंट्री दे देते हो, चाहे वो जगह होने दो, कोई सिचुएशन होने दो, कुछ भी। इसलिए हमारे लाइफ में पुरानी चीज़ों की पुनरावृत्ति घटती रहती है। आप देखना, सोच के देखना, ये चीज़ आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होगी जो पहले घटी थी, दूसरी बार भी घटी थी, उस टाइम आपने शायद कसम खा ली कि भगवान कसम अब ये दोबारा नहीं करेंगे लाइफ में, क्योंकि हमें इस चीज़ को करने से ऐसे नुकसान हुआ। लेकिन फिर आप फिर भी वो चीज़ करते हो, क्योंकि आपने जो कसम खाए उसमें वो उतना वजन है ही नहीं, वो आपके अंदर से वो आया ही नहीं, बस ऊपर ऊपर से था कसम। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो आसक्ति है ना, डिपेंडेंसी किसी के ऊपर की, या किसी जगह के ऊपर की, किसी सिचुएशन के ऊपर की, वो बनी रहती है हमेशा। डिपेंडेंसी बनी रहने से क्या हो जाती है, फिर आपके अंदर जो चेंजेस होना चाहिए वो नहीं होता। आप फिर वही से वही, जो भी पल भर के लिए मेहनत करे या 2-4 साल मेहनत करे, वो फिर भी जीरो हो जाता है, क्योंकि आप पुराने अवस्था में फिर लौट के चले जाते हो। अब ऐसा हो जाने पे फिर आप ऐसा बन जाते हो जैसा आप पहले थे। अब वैसा बनने से क्या होता है, फिर आप ठोकर खाते हो। और इसको हवा कौन देता है? इसको हवा, ये जो आसक्तियाँ है, आसक्ति किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? कंजम्पशन से, भोग से। आप लोग देखना, यूजुअली कोई भी इंसान घर परिवार का सुख त्याग के कहीं और जगह चले जाना, या मेहनत करना किसी और चीज़ में, जो चीज़ उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसको इतना पता है कि हाँ वो चीज़ सही चीज़ है, लेकिन मेहनत करने जब वो जाता है तब वो क्या पता है, वो ये पता है कि हाँ वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे। भाई पुराने काम में इतना मेहनत नहीं था, आराम का जॉब था, भाई 9 to 5 कुर्सी पे बैठ गए, थोड़ा बहुत साइन वाइन कर लिया, थोड़ा सिस्टम के आगे बैठ के कटर पटर कर लिया, हो गया। पर इसमें भागना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। तो कोई भी इंसान इजीली चीज़ों को चाहता है अपने लाइफ में। ये घर में बैठ गए, ऑनलाइन पे ऑर्डर कर दिया, घर आ गया, हमें जाने के लिए बाजार भी ज़रूरत नहीं पड़ी, घर बैठे बैठे ही सारा काम हो गया मेरा। आलसी किस्म के हो गए। आलसी जो लोग होंगे वो कभी भी मेहनत करने के लिए कतराएंगे, क्योंकि उनके लिए मेहनत बोले तो पहाड़ उठाने जैसा है, जहर बराबर है। तो कंजम्पशन, ये कंजम्पशन चीज़ ही ऐसी है, चाहे अच्छा खाना ले लो, अच्छी किसी के साथ भोगने का, किसी का शरीर भोगने का है, किसी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का है, किसी को अच्छे अच्छी जगह जाने का है। अगर कंजम्पशन से रिलेट करके मैं एक बात बोलूँ, श्री रामचंद्र के भक्त जितने भी लोग हैं, श्री रामचंद्र ने भी भोगने को त्याग के जंगल चले गए थे। हम पूछते तो है श्री राम को, लेकिन क्या श्री राम के जैसे बनते हैं? उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे श्री राम थे तब के टाइम में, हो गया, हम क्यों, हमारे सामने सब कुछ है भाई, हम भोग सकते हैं। इवन इस मैटर में मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, उन्होंने क्या बोला, हम में है इतना लिमिट, हमारा लिमिट अनलिमिटेड है भोगने के लिए, इसलिए हम भोगते हैं। मैं बोला अच्छा, सही बोले। मैं शांत हो गई, मैं कुछ नहीं बोली। तो ऐसे अभी पहले गया आसक्ति,
आसक्ति किस चीज़ पे हो जाती है? इंसानों से, जगह से, कर से, भोगने के सामानों से। और कंजम्पशन क्या है? हम हर चीज़ को भोगते हैं। टीवी में सीरियल भोग रहे हैं, मूवी में जाके मूवीज़ भोग रहे हैं। आँखों को भोगना चाहिए, ज़बान को भोगना चाहिए, कान को अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनना चाहिए, खुद को शीशे में अच्छा अच्छा दिखना चाहिए। और हर चीज़ से बॉडी के पार्ट को यूज़ करके हम भोग ही रहे हैं हर चीज़ को। और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या था? मोटिवेशन। जहाँ कहीं भी आप खुद के ऊपर काम करके ये भोगने का मतलब कंजम्पशन और आसक्ति से थोड़ा बहुत भी छुटकारा पा लिए, ठीक है, आपने काम खुद के ऊपर कर करके, खुद मेहनत करके ये आसक्ति और कंजम्पशन से छुटकारा आपने अगर पा भी लिया, तो कमी नहीं है दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकरों की, जो आपको हर पल ये सिखाता रहता है कि आज के डेट में गली गली में बच्चा बच्चा करोड़पति है। भाई आप क्यों नहीं हो? एक बच्चा अगर करोड़पति हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो? यही है प्रॉब्लम। फिर आपके दिमाग में तनतना के उठता है। आपको क्या लगता है? अरे यार, इसने सही बोला। एक 15 साल का बच्चा ऑनलाइन पे कुछ करके करोड़पति बन गया। 15 साल का। मैं 40 का होने वाला हूँ या मैं 35 का हूँ और मैं अभी भी करोड़पति नहीं हूँ। फिर जी बांध लिए कस के कमर, फिर कुदी लगा लिए, फिर आसक्ति, फिर अपना कंजम्पशन चालू। फिर मोटिवेशन वालों ने आके आपके अंदर पंप भर के मोटिवेट कर दिया, मोटिवेशन डाल दी, और आप फिर गलत जगह पे गोते मारना, गोते चलना चालू हो गया आपका। अब ये गोते खाना आपका जिंदगी भर चलता रहता है। फिर आपको नहीं समझ में आती है कि आप ठोकर क्यों खाते हैं। आपको सीधी शब्दों में, चीज़ों में, इंसानों में, सिचुएशन में, जगह में, समाज में, कहीं पे भी अगर एक लिमिटेशन नाम की लकीर खींचना नहीं आता है, तो आपसे ज़्यादा दुखी, आपसे ज़्यादा ठोकर खाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गलत बोल रही हूँ क्या? बहुत बारीकी से मैंने देखे इन सब चीज़ों को। सॉरी। अब इतना सारी बातें करने का मतलब मेरा बिल्कुल ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी 1% को आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आप कमाओ ही मत, भाई आप घर बार मत लो, भाई आप शादी वादी मत करो ना, सब कुछ करो, लेकिन सबसे डिटैचमेंट के साथ करो। ये क्या है? ये किसी से अटैचमेंट हो गया या किसी से आसक्ति बढ़ गया, चाहे चीज़ होने दो चाहे इंसान होने दो, आपसे छिन गया तो बस आप तो ऐसा हो गया। फिर आपके अंदर ना तो कोई एनर्जी बची ना कुछ। ऐसा क्यों हो जाता है? हड़बड़ाहट में, भोगने के चक्कर में किसी गलत जगह जाके रिश्ता बनाया है। जब बनाने जा रहे थे तब दिमाग में एक ही था, हाँ सामने वाले बॉडी को मैं भोगूंगा, आह क्या मस्त माल है, क्या मस्त माल मिल गया। कोई ये देख के नाच पड़ता है, हाँ सामने वाले के पास तो इतना पैसा है, मेरी तो पूरी फ्यूचर ही सेट है। बाद में जाके लगती है ठोकर। क्यों? तो ये ठोकर जो खाते हैं ना आप लोग, तो वो आपके कर्म के हिसाब से है सब। अपनी जिंदगी को, पूरी लाइफ को ना, ये जो 3 जो पिलर है, आसक्ति, कंजम्पशन और मोटिवेशन, इनसे ना दूर कर दो। जितना जल्दी दूर करोगे उतना जल्दी खाली हो पाओगे और उतना जल्दी सही से जिंदगी के सारे फैसले कर पाओगे। ना किसी से इतना लिपटो, ना किसी जगह से, ना किसी इंसान से, ना किसी चीज़ों से। मिला तो मिला ठीक है, नहीं मिला मिला ठीक है। और ये सारा चीज़ हमारे अंदर की अतिरिक्त चेतना हमसे करवा लेती है और हमको पता ही नहीं चलता।
इसलिए बोलते हैं खुद के प्रति आत्मज्ञान होनी चाहिए इंसान को। आप जो रह रह के ऐसे ऐसे हरकत करते हो, चुप नहीं बैठ सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि अब अंदर से ऐसे बेचैन हो। और ये बेचैनी हटाने का एक ही मात्र उपाय है कि आप आंखें खोल के खुद को देखो। पहले ये जानो कि आप खुद में क्या हो। ये बेचैनियों की वजह से आप हर बार लाइफ में कुछ ना कुछ गलत फैसले करते हैं, कुछ ना कुछ कर्मकांड ऐसे कर लेते हैं कि उसका जो साइड इफेक्ट है ना, बहुत दूर दूर तक आपके लाइफ को ना पूरा इफेक्ट करके जी जंजाल करके चला जाता है। और आपको इतना देर बाद पता चलता है, इतना देर बाद, तब कुछ करने को रह भी नहीं जाता। पूरी समाज व्यवस्था, पूरी हमारे घर के पूरे परिजन, पूरा शिक्षा व्यवस्था हम लोगों के दिमाग में ये डाल डाल के हमारे को पूरा हमारा मैकेनिज्म ऐसा बना दिया है ना कि भाई जब बचपन रहेगा, खूब खेलो, खूब मस्त मजे करो, जवानी में मस्त अय्याशी करो, उसके बाद का जो स्टेज आएगा उसमें तुम पैसे कमाने के लिए लग जाओ, और उसके बाद जब मरने का स्टेज आएगा, जब तुम 50 के ऊपर चले जाओ, तब हरि नाम जपो, राम को बुलाओ। भगवान भी ऊपर बैठ के हंसता होगा, ईश्वर, कि भाई मैंने तुझे, तेरे अंदर जान नामक सबसे कीमती चीजों को दिया है। माँ बाप सिर्फ बॉडी को पैदा कर सकते हैं। आज तक इस चीज़ में, साइंस ने भी आज तक इस चीज़ को खोज नहीं पाया है कि ये जो इंसान की जो जान है ना, ये चेतना है ना, ये कहाँ से आती है। क्योंकि माँ बाप के पास उतना ही क्षमता है जितना कि वो जीन्स दे सकते हैं, हमारे को क्रोमोसोम दे सकता है, ब्लड ग्रुप दे सकता है। लेकिन ये जो जान है, जिस पल एक बच्चे का बॉडी माँ के पेट से बाहर आता है, चुप रहता है वो, उसको मसलने के बाद वो रोता है, उसकी जान निकलती है। ये जान ईश्वर देता है। वो भी बैठ के हंसता होगा कि तुम इतने कमीने हो, इतने मंद बुद्धि हो कि तुम आते हो जब तुम्हें ऊपर जाने का टाइम आता है, वो टाइम पे मेरा नाम जपते हो। पूरी जिंदगी भर जो कर्म कांड करके चलते हो, जो अय्याशी करके चलते हो, तब तो मुझे याद नहीं करते। इसलिए मेरी जान, हम गलत नहीं होते हैं, हम अज्ञानी होते हैं। हमें सच और झूठ में अंतर करना नहीं होता। कैसे होगा? किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं। मैं आप लोगों को दोष नहीं देती, लेकिन जब दिखता है लाइफ में ऐसा, तब आप सही तरफ को बढ़ो। ये मत सोचो कि आज आपका 50 साल एज नहीं हुआ तो आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। आप अगर 20 साल के हो, आप अगर 25 साल के हो, आप अपने अपने ज़ात में जो भी है, ईश्वर बोल लो, अल्लाह बोल लो, जीसस बोल लो, वाहेगुरु बोल लो, जिसका जो भी है मानने वाला, उसको मानो। 5 साल के बच्चे को भी मानना चाहिए, छोटे से। ईश्वर सबसे, परमेश्वर सबसे बड़ा है। आसक्ति रखना ही है, परमेश्वर से प्यार रखना ही है, एक वही रखने के लिए। चाहे उसके साथ आसक्ति रखो, चाहे उसके साथ कंजम्पशन रखो, चाहे उसके साथ मोटिवेशन रखो, लेकिन उसी के साथ रखो। यहाँ जितना चाहिए उतने के पे फोकस रखो, ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, अगर ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, जो भी है, अगर वो आपसे छीन भी जाता है तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप अंदर से वो हो ही नहीं, आप अंदर से वो हो, और उसे ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अभी समझ गए आप कि ज़िंदगी में ठोकर हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे आंखों में पट्टी बंधी रहती है। पट्टी खोलो, चलो, देखो सब साफ साफ दिखेगा। फिर इधर धक्का नहीं खाओगे, लैंप पोस्ट पे धक्का नहीं खाओगे, नीचे पत्थर गिरा रहेगा तो पत्थर पे पैर लग के सामने नहीं गिरोगे। बस वो पट्टी हटा दो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो मैं समझाना चाह रही थी समझाया, और आप भी समझ चुके हो। कृपया करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, उससे आप जैसे और लोगों की आंखें खुल जाए। बस मेरी इतनी कामना है।
इतना ही मैं सोचती हूँ। इससे ज़्यादा मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। बाकी मुझे जितना समझाना था मैंने समझाया, आगे आपकी मर्ज़ी और ईश्वर की मर्ज़ी। अभी तक के लिए गुड बाय।